प्रिय भैया बहनों, गणित कक्षा 9 में देखेंगे अभ्यास प्रश्न 17.1 का क्वेश्चन लास्ट है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो भुजाएं। त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप बराबर है 32 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दो भुजा दिया है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल लीजिए। त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप माने 32 में से दो भुजाओं का योग 8 + 11 घटा देंगे तो 32 माइनस 8 और 11 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3 और 2 में से 1 जाएगा 13। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा 13 आ गई। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर हो जाएगा a + b + c / 2। ए माने पहली भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरा 11 और तीसरी भुजा 13 बराबर हो गया बटे 2। ये सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32 बटे 2, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा यस बराबर 16 सेंटीमीटर। यस का मान 16 आ गया। जब यस का मान निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोंस का सूत्र लगा देंगे यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस के जगह आपका है 16 और 16 माइनस ए की जगह 8, 16 माइनस बी की जगह 11 और 16 माइनस सी की जगह 13 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे 8, 16 में से 11 घटाएंगे 5, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 आ गया। अब इसका 16 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 8 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे 5 गुणे 3। तो पेयर 2-2 का बनाएंगे, पेयर बन गया। तो पेयर बनाएंगे तो 2-2 का पेयर बन गया, 2-1-2-3 पेयर बन गया तो ये हो जाएगा 8 बाहर और 2 दूनी 4 दूनी 8, ब्रैकेट में रूट में बच जाएगा 2 × 5 × 3 तो ये आ जाएगा 8 रूट 2 5 10 3 30। तो 8 रूट 30 आ गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बराबर 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद अभ्यास प्रश्न 17.2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है दिए गए संलग्न चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है ABCD। यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसका AB कर्ण है 8 सेंटीमीटर, B कर्ण 8 सेंटीमीटर है और ये भुजा है 5 सेंटीमीटर और यह है 7 सेंटीमीटर। तो ये समांतर चतुर्भुज ABCD में
त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाएं पता है, 5 है, 7 है, 8 है। यह समांतर चतुर्भुज का AD विकर्ण है AC। तो विकर्ण समांतर चतुर्भुज के दो बराबर क्षेत्रफलों में गांठता है। तो त्रिभुज 1 और 2, ये दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज हो गए। जितना क्षेत्रफल त्रिभुज 1 का होगा उतना इस त्रिभुज 2 का भी होगा। तो हम पहले हीरोज फार्मूले से त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकाल करके दुगुना कर देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप टू एस कहते हैं। 2s बराबर हो जाएगा 5 + 7 + 8। तो 2s बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 12, 8 20। यस बराबर हो जाएगा 20/2। काट देंगे 10 आ जाएगा। यस बराबर आ गया 10। तो अर्ध परिमाप निकल गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूले से निकालेंगे। तो यस -a, यस -b और यस -c हो जाएगा। इसमें वैल्यू भरेंगे। यस के जगह 10, 10 - 5, 10 - 7 b का और 10 - 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो गया 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और 10 में से 8 घटाएंगे 2। तो अब इसका गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 10 का गुणनखंड 2 × 5 और × 5 पहले से है 3 × 2। 2 2 एक साथ कर लेंगे तो 2 × 2 और 5 × 5 × 3। तो ये 2 और 5 का पेयर बन जाएगा। बाहर लेंगे तो 2 × 5 और रूट में हो जाएगा 3 बराबर आ गया 10√3। यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। तो इसलिए हो जाएगा समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर इसका दुगुना कर देंगे। तो 10√3 इंटू हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर √3 का मान रखेंगे तो 20√3 का मान 1.732 होता है। तो गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 2 7 14 के 4 1, 2 1 2 1 3, 1 0 बढ़ा देंगे और 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो बराबर आ जाएगा 34.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक वर्ग है और एक त्रिभुज है। इन दोनों के परिमाप कह रहे हैं बराबर हैं। वर्ग का एक विकर्ण दिया गया। वर्ग का ये विकर्ण है 12√2। तो वर्ग की भुजा मान लीजिए x। तो वर्ग का विकर्ण बराबर दिया गया है। विकर्ण बराबर है 12√2 सेंटीमीटर। माना वर्ग की भुजा x है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB की जगह x स्क्वायर प्लस BC की जगह x स्क्वायर है। AC का मान आपको पता है 12√2 का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 × √2 का 2
बराबर 2x²। 2 से 2 काट देंगे तो आ जाएगा x² बराबर 144। x बराबर आ जाएगा रूट में 144। x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग की जो भुजा हो गई वह 12 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। भुजा आ गई है 12 और समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुणे भुजा हो जाएगा त्रिभुज का। तो 4 गुणे 12/3 बराबर भुजा हो गया त्रिभुज का। तो 3 चौक 12। तो त्रिभुज की भुजा आ गई, ये कट गया, 3 चौक 12, 4 से 4 गुणा करेंगे 16। तो त्रिभुज की भुजा बराबर आ गई, त्रिभुज की भुजा बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का वर्ग, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से हो जाएगा √3/4, भुजा की जगह 16 का स्क्वायर कर देंगे तो √3/4 हो जाएगा 16 गुणे 16। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 चौक के 64, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद आगे और लगाने का प्रयास करेंगे।